श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को आने वाली पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या है और इसके पूजन विधि के बारे में बताऊंगी। साथ ही आपको इस व्रत के करने के फायदे एवं व्रत पूजा में लग रहे आवश्यक पूजन सामग्रियों के बारे में जानकारी दूंगी। आप इस वीडियो में जानेंगे कि व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए, विष्णु जी के प्रिय तुलसी दल कब तोड़े, पीरियड्स के दौरान व्रत कैसे करें, व्रत करें या ना करें, इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है, जिनमें से पौष मास की पुत्रदा एकादशी जो कि दिसंबर या जनवरी माह में पड़ती है, वही दूसरी सावन मास की पुत्रदा एकादशी जुलाई या अगस्त में पड़ती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन मास की पुत्रदा एकादशी पहले आती है। ऐसे में आइए दोस्तों, हम जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण के समय के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त रविवार को पड़ रही है। वही एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की देर रात 12:08 से होगी, जबकि एकादशी तिथि की समाप्ति 27 अगस्त की रात 9:32 पर होगी। आइए अब जान लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी 2023 के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार सावन मास की पुत्रदा एकादशी पर खास संयोग बन रहा है। दरअसल पुत्रदा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का खास संयोग बनने जा रहा है। एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह से ही रहेगा। पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:56 से लेकर 7:16 तक है। ऐसे में यह समय पूजा के लिए शुभ रहेगा। मान्यता के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए काम सफल हो जाते हैं। इसके अलावा सावन पुत्रदा एकादशी पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:33 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी के पारण का समय कौन सा रहेगा। तो पंचांग के अनुसार सावन मास की पुत्रदा एकादशी का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 8:31 तक है। ऐसे में इस अवधि में एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। मान्यता के अनुसार पारण करने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन द्वादशी तिथि शाम 6:22 पर समाप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब एक झलक देख लेते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि पर। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके साथ ही गंगा जल से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पूजन में तुलसी और तिल का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा। एकादशी के दिन सोमवार का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर भी जल अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। वही एकादशी व्रत का पारण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा प्रदान करें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान,
मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, पीला वस्त्र, पीला फल, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रह दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर किलकारियां गुजरती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन व्रत का पालन करने पर विशेष लाभ मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी तिथि में पेड़ पौधे के फूल एवं पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्ता चढ़ाना है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगाकर सफाई कर ले, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से भी हमसे चींटी और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप लगता है। इसीलिए एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाए। एकादशी तिथि पर बाल, दाढ़ी और नाखून न काटे। इस दिन भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की भी बुराई न करे और गलती से भी गरीब एवं उम्र में बड़े लोगों का अपमान न करे और ना ही झूठ बोले। एकादशी पर्व पर गुस्सा और विवाद करने से भी बचना चाहिए। एकादशी व्रत में रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है, यानी ये देवताओं का भोजन है। दोस्तों, एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित है। एकादशी पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसी चीजों से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करे, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के समर्पित पुत्रदा एकादशी व्रत इस बार 27 अगस्त को पड़ रही है। यह व्रत संतान प्राप्ति और उसके उन्नति की कामना के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी व्रत पूरा करता है, उसे योग्य संतान मिलती है। तुलसी में देवता के सार है। तुलसी सागर मंथन से निकली थी। इस दिन श्री हरि को तुलसी पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन इसे पौधे से तोड़ना और प्रभु को चढ़ाने के लिए भी अलग अलग विधान है। ऐसे में मालूम होना जरूरी है कि तुलसी का प्रयोग कब और कैसे करना है, साथ ही किन किन तिथियों और परिस्थितियों में तुलसी को तोड़ना वर्जित है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुलसी के पत्ते को कब तोड़ना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते चीजों को शुद्ध करने में प्रयोग होती है, मगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में तुलसी तोड़ना वर्जित है। दिनों की बात करें तो रविवार और मंगलवार को भी तुलसी पत्र तोड़ना निषिद्ध है। एकादशी, द्वादशी और संक्रांति के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बिना स्नान तोड़ी गई तुलसी को ईश्वर भोग में स्वीकार नहीं करते। ऐसे में स्नान के बाद ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। सोहर और सूतक यानी कि बच्चे के जन्म और किसी के मृत्यु पर भी परिवार के लोग तुलसी नहीं तोड़ सकते।
तुलसी निरंतर बढ़ती रहे, इसको ध्यान में रखकर तुलसी तोड़ने का विधान बनाया गया है। पत्ती तोड़ने के बजाय पौधे के आगे के हिस्से यानी तुलसी दल तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पौधा तेजी से बढ़ता है। तुलसी दल के साथ मंजरी भी तोड़ लेनी चाहिए। ऐसा तुलसी दल विष्णु जी को विशेष पसंद है। इसके पीछे भी पौधे का विकास छिपा है। जब आप मंजरी के साथ तुलसी दल तोड़ते हैं तो मंजरी के बीज खुद ब खुद टूटकर मिट्टी में गिर जाते हैं और उनसे नए पौधे निकलते हैं। विष्णु के प्रिय दिन एकादशी और रविवार को जब आप तुलसी नहीं तोड़ सकते तो उनको अर्पित कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब यह है कि तुलसी पूरे 11 दिन तक गंगा जल से धोकर कभी भी विष्णु जी को अर्पित की जा सकती है। इस दौरान उसे बासी नहीं माना जाता है। दोस्तों, तुलसी विष्णु को प्रिय है। शालिग्राम हमेशा तुलसी के नीचे विराजते हैं, मगर कई देवी देवता ऐसे भी हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी इसमें शामिल है। दोस्तों, भोलेनाथ पर जहाँ बेलपत्र वैसे तो समाज में महिलाओं के पीरियड्स को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन आमतौर पर धारणा यही दिखती है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं अशुद्ध होती है और उन्हें पूजा पाठ या व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप धार्मिक शास्त्रों के ठीक से अध्ययन करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मासिक धर्म को लेकर कई तरह की सलाह जरूर दिए गए हैं कि इस दौरान क्या करें और क्या ना करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीरियड्स के दौरान व्रत नहीं रख सकते। एकादशियों को सर्वोत्तम तिथि माना गया है। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के व्रत करने वाले जातकों को स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वो मोक्ष प्राप्ति के नजदीक पहुंचते हैं। ऐसे में अगर एकादशी के दौरान पीरियड्स आ जाए तो क्या करें? व्रत करें या ना करें? ये बहुत बड़ी दुविधा है जिसका समाधान हम आपको यहाँ दे रहे हैं। रामायण काल के महान ऋषि श्रृंगी ने भी पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी करने की अनुमति देते हुए कहा है, एकादश्यम न भुंजिया नारी दृष्टि राज्यस्यपि। अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो भी उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ऋषि आगे कहते हैं, सने रविरी रावे संक्रांतम ग्रहणे त्याजम एकादशी राजन सर्वदेवती निश्चय। एकादशी का व्रत भले ही शनिवार, रविवार, ग्रहण के दिन या संक्रांति के दिन क्यों ना हो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जैसी भी स्थिति हो, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी जिसमें जल तक ग्रहण नहीं करते, कैसे किया जाए? पीरियड्स के दौरान व्रत कर रहे हो तो सबसे पहले स्वच्छता और पवित्रता का ख्याल जरूर रखें। पूजा के सामग्री को अपने हाथों से स्पर्श न करें। किसी और से देवता पर अर्पित करवा दे। भगवान का विग्रह यानी मूर्ति का स्पर्श न करें और न ही उनकी पूजा करें। व्रत के दौरान कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान की मूर्ति या पूजा से प्रत्यक्ष जुड़ी हो वो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि भगवान के लिए भोग बनाना, पूजा की थाली सजाना, फूल माला बनाना, पूजा के बर्तनों को छूना या धोना, आरती का सामान लाकर देना आदि जैसे काम नहीं करने चाहिए। व्रत का संकल्प लेने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले। अपने बाल अवश्य धोए, स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करे। अगर सुविधा हो तो भगवान की मंगल आरती के दर्शन कर ले और उसके बाद व्रत का संकल्प ले। दूर से भगवान को प्रणाम कर सकते हैं और मन में मंत्र का जाप कर सकते हैं।